अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद कानपुर नगर जिला इकाई की मासिक बैठक संपन्न। कुलगांव टाइम्स विशेष संवाददाता पंडित रमन शुक्ल कानपुर नगर ने बताया कि अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद कानपुर नगर इकाई की मासिक बैठक आर.जी. अकेडमी रामादेवी में कल दिनांक 25 मई 2025 रविवार को भव्यता के साथ संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ भगवान परशुराम के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन, प्रभु को पुष्प माल्यार्पण व उनकी आरती के साथ किया गया। बैठक में परिषद के नवमनोनीत संरक्षक श्री श्री बालयोगी अरुण चैतन्यपुरी महाराज महंत सिद्धनाथ धाम का सम्मान किया गया। महाराज जी ने अपने आशीर्वाद संबोधन में कहा कि हमारे ब्राह्मण समाज के बच्चे साधना स्वाध्याय से दूर होते चले जा रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या है हमारे समाज की घटती जनसंख्या। वहीं दूसरी ओर बच्चे पढ़ लिख कर विदेश चले जा रहे हैं, जिससे हम और भी संकुचित होते चले जा रहे हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों पर धूल जम रही है। ब्राह्मण समाज के लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि में लग गए हैं। अपने मूल के धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर ज्ञान अर्जित करने से स्वयं को वंचित करते जा रहे हैं। यह अत्यंत चिंता का विषय है। हम सबको इस बारे में चिंतन मनन करना है और फिर से पूरी ताकत के साथ इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए स्वयं को अपने मूल के साथ समाज में पुनर्स्थापित करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित संजय कुमार त्रिवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष आई.टी. प्रकोष्ठ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित रमाकांत अग्निहोत्री प्रांतीय उपाध्यक्ष ने की। कार्यक्रम का संचालन पंडित रमन शुक्ल जिलाध्यक्ष कानपुर ने किया। बैठक को पूर्व सैनिक व आरक्षी प्रकोष्ठ के संयोजक पंडित पुरुषोत्तम नारायण त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित निरंजन दीक्षित, उपाध्यक्ष पंडित अजीत द्विवेदी, महासचिव पंडित आयुष मिश्रा आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में कानपुर देहात जिला संरक्षक पंडित अमित शुक्ल की विशेष उपस्थित रही। आयोजन में अनेक युवाओं समेत सभी आयु वर्ग के लोगों ने अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की सदस्यता ग्रहण की और परिषद के संस्थापक, संरक्षक व मार्गदर्शक पंडित जुगुल किशोर तिवारी जी से पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा प्रशस्त मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस आयोजन को सफल बनाने हेतु अपने समर्पित योगदान के लिए आर.जी. अकेडमी के डायरेक्टर विजय चौरसिया जी को परिषद की ओर से सम्मानित कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। और मैं आगे जो प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं उनका भी अभी करता रहा आपकी का प्रदेश के अध्यक्ष और विजय रमाकांत मोदी विद्यालय ये और सभी हमारे सम्मानित साथी यहाँ उपस्थित हुए, सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हुए, सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मुख्य रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे माननीय प्रांतीय अध्यक्ष जी का, प्रांतीय उपाध्यक्ष जी का, हमारे जिला अध्यक्ष जी का और सैनिक प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हैं। सभी का मैं बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के संयोजक हमारे भाई जो आरजी परिवार से विगत कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, श्री रमन शुक्ला जी, जो मैं देखता हूँ चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या समाज सेवा के माध्यम से हो, राजनीति के माध्यम से, हर तरीके से वो पूर्ण रूप से समर्पित हैं समाज सेवा के लिए। और लगातार 25 वर्षों से हमारा इनका जुड़ाव है और मैं देख रहा हूँ लगातार एक सादगी से, सुंदरता से समाज सेवा में, समाज हित के लिए ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए और बहुत लंबे समय से मैं इनका कार्य देख रहा हूँ और मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं। आज आर.जी. अकेडमी विद्यालय के द्वारा हमारे स्कूल के मैनेजर मंजीत सिंह जी भी यहाँ पर हैं, उनके द्वारा सभी को सम्मानित किया गया है। सभी लोगों को मंजीत जी ने सम्मानित किया गया आर.जी. अकेडमी परिवार के द्वारा, तो सम्मान स्वीकार करिएगा। और आगे भी इस बार क्योंकि बहुत कम समय हम लोग को प्राप्त हुआ, आप लोगों को हम लोग उस हिसाब से सम्मान नहीं कर पाए जिस तरीके से हम लोग सम्मान करना चाहते हैं। हमारे बीच हमारे अपना दल के छात्र मंच के युवा समाज गोरखनाथ विद्यालय के प्रबंधक जी भी हैं। बहुत लोग, सभी लोग जुड़े हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं। ज़्यादातर लोगों को मैं यहाँ सभी को जानता हूँ और अभी अति शीघ्र मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके कानपुर के सबके प्रिय, हम सबके गौरव, हम सबके मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत बाल योगी श्री अरुण चैतन्यपुरी महाराज जी, क्योंकि मैं विगत कई वर्षों से उनके साथ जुड़ा हूँ और मैं माँ गंगा सेवा समिति में
उनका राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ। जो भी गंगा महोत्सव का हमारे बिजनेस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनके आशीर्वाद से आज माँ गंगा सेवा समिति में पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम का संयोजक के रूप में रखा गया और महाराज जी के आशीर्वाद से आज कानपुर नहीं उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों से अन्य प्रदेशों से बड़ी तादाद में लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं माँ गंगा सेवा समिति से। और एक भव्य कार्यक्रम होता है हर साल 25 दिसंबर को श्री गंगा महोत्सव। उसका महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे उसका संयोजन करने का अवसर प्राप्त होता है। पूरे कानपुर के सभी वर्ग, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शिक्षा जगत हो, औद्योगिक हो, किसी भी क्षेत्र से लोग आते हैं, उन सबका को चाहे कोई भी धर्म से हो, सभी धर्मों को लोगों को वहाँ पर हम लोग सम्मान करते हैं महाराज जी के नेतृत्व में। बड़ा अच्छा एक परिवार हम लोग का, जिसमें सभी का सम्मान है, सभी को प्यार दिया जाता है। एक बहुत बड़ा परिवार यहाँ पर हमारे कानपुर में महाराज जी के नेतृत्व में तैयार हो रहा है। उसमें आप का संगठन परिषद जो आप सब लोग जिसके अग्रणी हैं, उसमें भी हम प्रयागराज में निवास है। भ्रमित है इस समय हमें क्या करना चाहिए। हमने बड़े बड़े जो सत्र थे सत्संग के वो हमने छोड़ दिए। हमारे अंदर स्वाध्याय, दीपावली, होली करना है, धर्म ग्रंथ में धूल जम गई है। हम रामचरितमानस, हम श्रीमद् भगवद गीता और स्वाध्याय उपनिषद हम खोलते नहीं है। मंडन मिश्रा शंकराचार्य जी भगवान, आप जानते हैं, मैं एक मिनट वाणी को विराम करूँ, कहीं मुझे जाना भी है, हमारे बेटे बच्चों को कहीं जाना है। मंडन मिश्रा ऐसे महान ब्राह्मण जिनकी पत्नी, जिनकी नौकरियां, माताएं, किंकरियां, चाकरियां, दासी, सेविकाएं संस्कृत में बात किया करती थी। आज शंकराचार्य भगवान जब वहां पहुंचते हैं तो उनकी सेविकाओं ने कहा कि अभी बहुत व्यस्त है, स्वाध्याय में संस्कृत में संवाद स्थापित किया आज शंकराचार्य भगवान से। आज शंकराचार्य भगवान समझ रहे साथ साथ शंकर का अवतार है, इसलिए जिनकी अमात्याएं, जिनके घर के तोते संस्कृत में वेद पाठ करते हो, ऐसा ब्राह्मण पटवा मंडन मिश्रा शंकराचार्य जिनकी पत्नी से परास्त हो गया, सब जानते हैं उनका इतिहास। इसलिए हमें पुनः उस अपने गौरवशाली इतिहास को समझना होगा, हमें उसमें आना होगा। हमें गायत्री का प्रोत्साहन जरूर करने होंगे अपने बच्चों से। केवल उपनयन संस्कार करा कि खुशी प्राप्त करना कि नहीं हमारे बच्चों को जिन्हें हो गया बस खुश हो गए, आए और सारे टांग दिए उन्होंने। बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोचिंग कहाँ पढ़ रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं कि बाजार में घूम रहे हैं कि फोन चला रहे हैं कि दोस्ती कौन है, किससे दोस्ती, दोस्तों में क्या चल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम जब तक बहुत चैतन्य होकर, स्फूर्तिमान होकर के, सजग और सावधान होकर के और बहुत ही बारीकी से जब आगे बढ़ेंगे तब संदेह हमें शक्ति प्राप्त होगी। उस शक्ति के माध्यम से ही हम समाज का दिग्दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले हमारे मूल परंपराओं का, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। भले चाहे 1-2 श्लोक आप पढ़िए। हमें दैनिक जागरण पढ़ने का समय, हिंदुस्तान, अमर उजाला, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब कुछ खंगालने का, देखने का, झांकने का, ताकने का समय है, मगर स्वाध्याय का समय हमारे पास नहीं है। आज ब्राह्मण बच्चों से पूछो कि वेद कितने, पुराण कितने, शास्त्र कितने और कितने उपनिषद कहेगा सॉरी हम इसमें हम जानकारी रखते नहीं है। आपने तुम्हारी परंपरा क्या, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारी संस्कृति क्या, तुम्हारा जनेऊ कहाँ का है और तुम मूल तुम्हारा कहाँ का बता नहीं पाएगा वो किसी का भी है। तो बहुत बधाई के पात्र है कि आप लोग इतना काम कर रहे हैं। और एकता बनाई परिषद तो ब्राह्मण जो है वो है, फेस है, मस्तिष्क है, दिमाग है पूरे समाज का। हिंदू समाज का नेतृत्व करता है, मार्गदर्शक है ब्राह्मण समाज। इसलिए संपूर्ण हिंदू समाज को एक सूत्र बांधने के लिए ब्राह्मण का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। तभी हिंदू समाज, लोग कहते हैं जाति पाति में बांट दिया ब्राह्मणों ने, हमने कभी ब्राह्मण जातिवादी नहीं था, न कभी था, न है, न आगे रहेगा। ब्राह्मण पूरे गुरु, जो कि ब्राह्मण को जगत गुरु कहा जाता है और गुरु का काम होता है समस्त शिष्यों के अंदर प्रेम भावना प्रकट करके सबको गांव, ब्लॉक, तहसील, जिले, प्रदेश और देश और दुनिया में सुख शांति की स्थापना करने के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित करें। इसलिए ब्राह्मण जगत गुरु था, है, आगे रहेगा। मगर थोड़ी विसंगतियां आ गई हैं, हम उसको दूर कर लेंगे और पूरे समाज वो नहीं, वहाँ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम साधना से, स्वाध्याय से हमारा पूरा समय ब्राह्मण बच्चों का जा रहा है फोन में। और ब्राह्मण बच्चों को नहीं, पूरे संसार में जितने भी प्राय अमेरिका तो पूरा डिस्टर्ब हो गया इसमें। वो दिग्दर्शन, मार्गदर्शन और प्रदर्शन करने की क्षमता ब्राह्मण समाज में है। क्योंकि खुद ही ऐसा आपने कहा अभी कि गंगा जो स्वयं में मैली हो गई तो हमें क्या, हमारे प्यास क्या बुझाएंगी। तो निसंदेह ब्राह्मण समाज आज बहुत दिग्भ्रमित है स्वयं में, अपने आप में। जो एक तो बच्चे नहीं हो पा रहे, अभी जनगणना होने वाली चल रही है राष्ट्र में, तो सबसे ज़्यादा परेशान ब्राह्मण समाज है। क्यों भाई परेशान है? इसलिए कि घटती जनसंख्या बहुत बड़ी चिंता का विषय है। किसी ब्राह्मण के यहाँ तो 5-6 बच्चे नहीं हो रहे हैं और एक आध अगर हो भी रहा बड़े मुश्किल से, तो पढ़ा लिखा के अमेरिका इंग्लैंड में सरकारी नौकरी में भेजने में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ भेज के हर्ष का अनुभव कर रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए ब्राह्मण समाज सबसे